अष्टवक्र, ए अष्टवक्र, अनसुना, मेरी बात को अनसुना कर रहा है तू। इस बात का जवाब देने का समय आएगा। ए नंबोदरी, तुम मंत्र शक्तियों से ही सिद्धि पा रहे हो, फिर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मंत्र को छोड़ो, माँ को भी बुलाने के लिए चिल्लाना नहीं चाहिए। थोड़ा शांत होकर बात करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? वो नागमणि मेरी है। वो नागमणि तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, समझे? ए, बेकार की बकवास मत कर। पहले वो नागमणि मेरे हाथों में दे। मैं इसे छीन कर लाया हूँ, ताकत है तो तुम भी छीन कर लाओ। छीन नहीं सकते तो उठा कर ले आओ, देखते हैं कितनी शक्ति है। बार बार मेरी शक्ति देखना चाहता है क्या तू? नहीं, मुझे अपनी शक्ति दिखाने की इच्छा है, देखोगे क्या? ए अष्टवक्र, आज मैं नागमणि लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। देखो जननी, ये सृष्टि के रहस्यों में से एक है। काल चक्र सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर काल से नागचंद्र का रहस्य गुप्त रूप से सुरक्षित है। उस समय से इसे सर्प संकुल ने सुरक्षित रखा है। काल चक्र क्षेत्र देवी मंदिर में सुरक्षित है। इसे इतने दिनों से सावधानी से सुरक्षित रखा है नंदिनी नामक नाग देवी ने। मंदिर के भूगर्भ में स्थित इन काल चक्रों की रक्षा के लिए ही वो अलग अलग रूप धारण करके पहरा देती रही है। अब काल चक्र सुरक्षित है? लेकिन कितने दिन वो काल चक्र सुरक्षित रहेगा? दुष्ट लोग उसे हासिल करने का दुस्साहस कर रहे हैं। क्या उस शक्तिशाली काल चक्र को प्राप्त करना इतना आसान है? सामान्य लोगों के लिए ये संभव नहीं है जननी। कुछ असाधारण लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए वे दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं। क्या है ये? जैसे वज्र से वज्र को तोड़ा जाता है, वैसे ही नाग देवताओं की रक्षा में लगे काल चक्र पर वार करने की साजिश रची गई है। काल चक्र के लालच में तुम्हारे पास जो नागमणि था उसे चुरा लिया गया है। समय आ गया है कि तुम कालचक्र की रक्षा करके अपने जन्म को एक अर्थ दो। अगर तुम ठान लो तो कालचक्र को बचा सकती हो और उससे होने वाले विनाश को रोक सकती हो। क्यों, यकीन नहीं हुआ ना नंबोदरी? कैसे होगा? ये है अष्टवक्र का चमत्कार। हाथ आगे करके ओम फट बोलते ही राख नहीं बनोगे, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, होशियार रहो, समझे नंबोदरी? सिर्फ एक कारण के लिए तुमने मुझे जीवन दान दिया था, अब मैं तुम्हें वो जीवन दान लौटा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। ए अष्टवक्र! नहीं, अब कुछ मत बोलो। अब कुछ ही दिनों में मैं काल चक्र को अपने नियंत्रण में लेकर तुम्हारे सामने जीत हासिल करूंगा। फिर तुम पागल बनकर भटकते हुए अपनी जान दे दोगे। आखिर में ना तुम्हें ये नागमणि मिलेगी, न काल चक्र मिलेगा,
और मेरी दया भी नहीं मिलेगी। जाओ नंबोदरी, यहाँ से निकल जाओ। नीली, रुको। इस जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। आज नहीं तो कल विराट जरूर बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। आंटी, मैं उस राशि में पैदा नहीं हुई, अब मैं जा रही हूँ। मतलब जननी को परेशान करने जा रही हो? ऐसा नहीं है आंटी, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। तुम ऐसे अचानक ये तय करके कैसे जा सकती हो? कुछ भी हो सकता है, कम से कम मुझे तो बताकर जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं जननी के घर जा रही हूँ। क्यों? मैं उससे सीधे बात करूंगी। आज ही कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा आंटी। लेकिन आप कुछ मत सोचिए, मैं शांति से रहूंगी। मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे या किसी और को कोई परेशानी ना हो। मैं चलती हूँ। हे भगवान। मेरे पास जो नागमणि थी वो चोरी नहीं हुई, वो देवसेना दीदी के पास है। नहीं जननी, जैसे चमकते सूरज को बादलों से ढक दिया जाता है, जैसे धरती कांप उठती है और बारिश आ जाती है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी नजरों और रक्षा कवच से नागमणि को छिपा दिया गया है, ताकि उसे पाकर काल चक्र पर कब्जा किया जा सके। अब नागमणि दुष्ट अष्टवक्र और शर्बा के हाथ लग गया है। उसके जरिए काल चक्र पर कब्जा करने की सारी तैयारियां हो चुकी है। आज से 3 दिन बाद वो धिकारनामा संवत्सर के सप्तम दिवस के शुभ मुहूर्त पे काल चक्र पर कब्जा कर लेंगे। ये दुर्भावना, दुराग्रह और षड्यंत्र सीमा पार कर गया है। अगर तुम चुप रहोगी तो दैवी शक्ति, दैवी बल, दैवी रहस्य कमजोर पड़ जाएगा। नहीं होने दूंगी। निर्भय होकर, निर्बाध होकर, निरंतर मंत्रों का उच्चारण करके, सभी बाधाओं को रोककर नंदिनी की छाया में छिपे काल चक्र को निश्चिंत होकर वो हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग काल चक्र को संपत्ति समझते हैं, उन्हें दिखा दूंगी कि ये उनके लिए एक आफत है। मेरे क्रोध की ज्वाला, मेरी शक्ति रोकने के लिए क्या वो दुष्ट अष्टावक्र तैयार है? अभी के अभी उसे धराशाही कर दूंगी। नहीं जननी। क्यों? तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं, या तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती? हम सब जानते हैं जननी, सिर्फ हम ही नहीं, अष्टवक्र भी तुम्हारी शक्ति को जानता है। इसलिए उसने तुम्हारे हर रूप, हर समय के लिए इतने बंधन डाल दिए हैं कि तुम वहाँ जा भी नहीं सकती।